जी हाँ दोस्तों, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी रह चुके शाहिद अफरीदी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सभी को दिल में घाव कर गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, शाहिद अफरीदी यूं तो कई बार निशाना साध चुके हैं, कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो इंडियन फैंस को पसंद नहीं आती हैं। लेकिन इस बार शाहिद अफरीदी ने खुले तौर पर यह बयान दे दिया है कि जब तक मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह का कोई क्रिकेट नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं कि किस प्रकार से, साथ ही उन्होंने आईपीएल को लेकर भी बयान दिया है जो इन दोनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर आईपीएल खेलने का मौका मिलता है तो वो इस टूर्नामेंट से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा हमें रोमांच इसी मुकाबले में देखने को मिलता है। आप खुद ही देख लीजिए, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये दोनों रद्द करवा दिए गए सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की वजह से, जहाँ खबरें ऐसी सामने आई थी। क्योंकि आईपीएल एक ऐसा रोमांच भरा टूर्नामेंट होता है जहां से कई खिलाड़ी उभरते हुए सितारे बनते हैं। उनके मुताबिक इस लीग में ये सीखा जा सकता है कि अंडर प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। पिछले कुछ मुकाबले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप के जब भी हुए हैं तो पाकिस्तान की टीम हमेशा अंडर प्रेशर होकर ही खेली है और वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से इंडिया टीम ये बखूबी जानती है और इंडिया टीम हमेशा वर्ल्ड कप में जीतती नजर आई है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अफरीदी ने कहा है कि मैं जानता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। ये बाबर आजम और अन्य पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए एक कंडीशन में खेलने और ड्रेसिंग रूम शेयर करने का एक शानदार मौका हो सकता है। यानी भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच अच्छे संबंध बनाने का मौका हो सकता है, ऐसा मानना है पाकिस्तानी इस खिलाड़ी का। तो वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी एक बड़ा मौका गंवा रहे हैं। और शाहिद अफरीदी ने आगे कहा है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि मैंने भारत में क्रिकेट खेलने को काफ़ी एंजॉय किया है। मैंने हमेशा भारत के लोगों से मिले प्यार और सम्मान की तारीफ़ भी की है। सोशल मीडिया पर भी मुझे भारत को लेके कई संदेश मिलते हैं और मैं उनका जवाब भी देता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा भारत में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है खेल के मामले में, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के खिलाड़ी, सभी लोग सम्मान देते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ बुरा करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा बुरा भी बन जाते हैं। ये बात तो इंडिया की काफ़ी सही है। अगर आप उनको सम्मान दे रहे हैं तो इंडिया भी आपको सम्मान देगा, और अगर आप उनके साथ बुरा करेंगे फिर आपकी खैर नहीं। वो कहते हैं कि किस प्रकार से, हम आपको एक जानकारी दे दें जहाँ पर 2008 को लेकर ये जानकारी है कि आईपीएल के पहले सीजन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2009 में मुंबई में हुई आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए यह लीग बैन कर दी गई है। जी हाँ, ज़रा सोच के देखिए दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर खेल को खेल की भावना के तरीके से लिया जाए तो देश या मजहब या कोई ऐसा जाति धर्म इसमें शामिल नहीं होता। इसमें सिर्फ एक भावना होती है, वो है स्पोर्ट्समैनशिप की, जो सभी खिलाड़ी अपनी अपनी दिखाते हैं। लेकिन जब बात आती है देश की तो आप खुद ही देख लीजिए, चीन और भारत का विवाद चल रहा था जिसकी वजह से वीवो की ब्रांडिंग ही हटा दी गई, जिससे वीवो को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और भारत देश को भी थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि आईपीएल के होने में थोड़ी देरी हुई और ब्रांड जो दूसरा है उसने थोड़े कम पैसों में, लेकिन हाँ, ब्रांडिंग मिल गई। तो आईपीएल एक ऐसा बन चुका है टूर्नामेंट कि हर कोई इसको स्पॉन्सर आसानी से करेगा। लेकिन शाहिद अफरीदी के इस बयान से क्या आप सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही भारत पाकिस्तान के बीच कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा? क्योंकि टूर्नामेंट होना ना होना प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है दोनों देशों के संबंध पे। अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत करता है तो जिसकी वजह से भारत को क्षति पहुंचती है, तो भारत भी अपने बड़े कदम उठाएगा और ऐसे फैसले लेगा जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत देश में एंट्री तक नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जगह सही हैं, गलत है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तानी को समझना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने नाकाब मंसूबे को अंजाम देते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, काफ़ी नुकसान होता है, जान मान की हानि होती है। तो उन सब हरकतों से अगर बाज आ जाएंगे तो दोनों बाहें फैलाकर सभी लोग स्वागत भी करेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इंडियन प्रीमियर लीग में। लेकिन अगर देश के संबंध ही अच्छे नहीं रहेंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप बनाकर क्या फ़ायदा है? तो ज़रूरी है कि बॉर्डर पे सबसे पहले हाथ बढ़ाया जाए दोस्ती का, और अगर हाथ बढ़ाया भी जाए तो उसे निभाया भी जाए, ना कि कोई नापाक साजिश की जाए। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस मामले में? कमेंट्स करिएगा, अपनी महत्वपूर्ण राय भी रखिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।